अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज 24 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर पंजाब के ट्रिब्यूनल्स को काम करने की इजाज़त दे दी है। और ये अभी जो इजाज़त से मुतालिक हुक्मनामा है वो कुछ दिनों में आना है। आज हुक्मनामा नहीं आया, लेकिन दिलचस्प समाअत हुई। समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो बारी बारी आते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के पिटिशनर से मरकजी केस के अंदर वो सारे रोस्टर पर आते रहे, हर वकील की अपनी कहानी। लेकिन उसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जो गुज़िश्ता रोज़ के ऑर्डर का जवाब लगते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में बार बार कहा है कि ये एक आईनी इदारा है और उसकी इज्जत की जानी चाहिए, और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन कोई एग्जेक्टिव इदारा नहीं है। और ये वो अल्फाज थे जो गुज़िश्ता रोज़ के हुक्मनामे में इस्तेमाल किए गए थे। बाकायदा तमाम तर बातों पर जवाब दिया गया। एक मरतबा तो उन्होंने ये भी कहा इस केस से मुतल्लिका रिमार्क्स देते हुए, जिनका तासुर ऐसे लगा कि शायद उस तमाम तर सिचुएशन से भी मिलता है जो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में क्रिएट हो गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब एक ही मुल्क में हो, पाकिस्तान में हो, तो ख़तो किताबत नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक कमरे में बैठकर मुशावरत कर लेनी चाहिए, उससे मामला जल्द हल हो जाते हैं। अब ये तमाम तर बातें किस जवाब में है? चीफ जस्टिस के जो आज तासुरात थे, अमूमी तौर पर जो गुस्सा होता है हमें वो भी दिखाई नहीं दिया। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है, इसकी पूरी कार्रवाई आज की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये कार्रवाई आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कार्रवाई 2 घंटे चली। और 2 घंटे में क्या कुछ हुआ, जाहिर है जो ये मुकदमा था ये तो इतना लंबा वक्त नहीं ले सकता था, इतनी सारी बातें करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखती हूँ। आज जब मुकदमे का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल का पूछा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में होने के बावजूद कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान है उनको कहा कि आप हमारा पिछला हुक्मनामा पढ़ दें। जब उन्होंने हुक्मनामा पढ़ा तो हुक्मनामे के पढ़ने के दौरान आ गए हामिद खान साहब रोस्टम पर। अब हामिद खान साहब आए थे चीफ जस्टिस कादी फरीसा के ऊपर एतराज़ करने कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात को ना सुने। उन्होंने जब आकर ये कहा कि वो बात करना चाहते हैं तो चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ उन्हें टोका, बल्कि कहा कि आप तो एक सीनियर काउंसिल हैं और आपको तो मालूम है कि इस तरह से केस के दौरान जब एक दूसरा वकील हुक्मनामा पढ़ रहा हो तो उसको इंटरप्ट नहीं किया करते, तो आप कैसे कोर्ट के रूल्स की खिलाफ वर्जी करें, आप बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि मैं रिक्यूजल यानी आपसे इस बेंच से अलहदगी की दरख्वास्त करने आया हूँ। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आप रिक्यूजल की पिटीशन करने आए हैं तो आप रिक्यूज कर जाए यहाँ से। और उसके बाद हामिद खान साहब ठीक 5 मिनट बाद 11:35 पर यह समाअत शुरू हुई। 11:40 पर वो कमरा अदालत से चले गए चीफ जस्टिस से एक तरह नाराजगी का इजहार करके। उसके बाद हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन के भी जो वकील थे वो रोस्टम पर थे, उनसे पूछा गया कि क्या आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और जो लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं उनकी मुशावरत करा दी है। तो बताया गया कि जी बिल्कुल मुशावरत हो गई है और मुशावरत खुशअस्लूबी से तय भी पा गई है, और आपके सामने जो है वो अब मिनट्स पढ़े जाएंगे जो दोनों जो साहिबान हैं यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम और सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के दोनों जानिब से मीटिंग मिनट्स पढ़े गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के मीटिंग मिनट्स पढ़े और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पढ़े। अब जो रजिस्ट्रार की जानिब से पढ़े गए उसमें ये कहा गया कि सबसे पहले 2 जजेस को जैसे ही इंतखाबात हुए तो इंतखाबात के फौरी बाद 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन खत लिखता है कि तमाम सूबे अपने अपने ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस के नाम दे दें। जब उन्होंने सूबाई चीफ जस्टिस को खत लिखा तो वो कहते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहकर कि उनके पास केसेस की ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो 2 ही जजेस के नाम देंगे, तो 2 जजेस के नाम दे दिए और वो 2 जजेस का नाम का ट्रिब्यूनल नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 जजेस के नाम मांगे गए थे, बाकी 6 के नाम नहीं दिए। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी थे उन्होंने जिन 2 जजेस के नाम दिए उन जजेस के नाम पढ़े गए और फिर बताया गया कि बाद में कानून साजी हो गई। और उस कानून साजी के जरिए, जो कि कानून साजी आपको पता है लेकर आया था इलेक्शन कमीशन तकरीबन गालिबन जुलाई में, और इलेक्शन कमीशन के लिए हुकूमत जुलाई में एक कानून साजी लेकर आई थी और वो कानून साजी ये थी कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी इंतखाबी उज़्ज़रदारियाँ सुनने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा होंगे। खैर यहाँ से मामला आगे बढ़ा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तो फिर मुशावरत तय पा गई कि 4 जजेस पहले से काम कर रहे थे और अब 4 जजेस इजाफी दिए जाएंगे। तो उस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने एक नुक्ता उठाया जो कि 2 घंटे बहस की वजह बना। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो मीटिंग मिनट्स पढ़े उनके अंदर एक वजाहत लिखी थी और वो वजाहत ये थी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम का मौक़िफ़ ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने नई कानून साजी के तहत रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में मुकर्रर करना है तो इसके लिए उनको चीफ जस्टिस किसी भी सूबे के चीफ जस्टिस से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। और ये वो बात है जो अब कानून से ज़रा अलग है। इलेक्शन एक्ट के अंदर दर्ज है
कि ट्रिब्यूनल्स बनाने का इख्तियार तो आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को है, लेकिन उनको कंसल्टेशन करनी होगी सूबाई चीफ जस्टिस के साथ। यहाँ पर आकर जस्टिस अकील अब्बासी ने एतराज़ उठाया। उनके एतराज़ पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन ओरिजिनली ये बात कर लेते हैं कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम के दरमियान मुलाकात हुई थी, तो खबरें ये आई थी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने उन 8 जजेस के नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। यानी अब उन 8 जजेस की कॉन्स्पिरेसी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जस्टिस अमीर भट्टी पहले ट्रिब्यूनल्स के नाम नहीं देते, चीफ जस्टिस मलिक शहजाद आते हैं और वो आकर 6 इजाफी जजेस के नाम दे देते हैं। उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट जो इलेक्शन कमीशन है वो पैनल ऑफ जजेस मांग लेता है, कहता है कि हमें आपके नाम कबूल नहीं है, आप हमें पैनल ऑफ जजेस दे दें। होता यह है कि पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नाम देते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन हर ट्रिब्यूनल का जो जज होता है उसको एक एरिया डेजिग्नेट करता है, उस एरिया के डेजिग्नेट करने के बाद उसको नोटिफाई करता है। तो इलेक्शन कमीशन ने मलिक शहजाद के दिए गए नामों को नोटिफाई नहीं किया था। उनके नोटिफाई ना करने के बाद ये तनाज़ा उठा। सलमान अकरम राजा ने मई में लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक वक्त दिया। शाहिद करीम की जजमेंट थी, जैसे शाहिद करीम की खुद भी जैसे शाहिद करीम एक ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे थे पंजाब ही के। तो उसके बाद जस्टिस मलिक शहजाद की बेसिकली पहले वो जजमेंट थी, उसके बाद जस्टिस मलिक शहजाद को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। उसकी बड़ी वजह एक तो 6 जजेस के खत के बाद की सूरत हाल बनी, दूसरी वजह ये ट्रिब्यूनल्स का मामला था। जस्टिस मलिक शहजाद की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद जस्टिस शाहिद करीम ने ऑर्डर दिया कि 6 इजाफी जो जजेस दिए गए हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से, ना सिर्फ उनको नोटिफाई किया जाए फौरी तौर पर, और अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन ये कहा कि लाहौर हाईकोर्ट कर देगा। जब इलेक्शन कमीशन ने जो मुअय्यना मुद्दत थी उसमें नहीं किया नोटिफिकेशन, तो लाहौर हाईकोर्ट ने उन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई कर दिया और उसके बाद हुआ ये कि वो मामला लैंड कर गया। इलेक्शन कमीशन उस फैसले के खिलाफ आ गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने ये 5 रुकनी बेंच बना दिया, जिसमें कि सारे ही अनमोल रतन शामिल थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं और जस्टिस अकील अब्बासी हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने आज की समाअत के दौरान भी अलग अपना मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन बार बार उनको चीफ जस्टिस की जानिब से रोका गया। आज की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने रिमार्क्स देना शुरू किए जब उनके सामने ये पूरा नुक्ता रख दिया गया और जस्टिस अकील अब्बासी ने ये अपना इख्तलाफ भी जाहिर कर दिया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मंसूब जो बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि उन्होंने रिटायर्ड जजेस के बारे में कहा है कि मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी मीटिंग ऑफ द मिनट्स का हिस्सा नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे अपनी वजाहत के अंदर लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के मुंह में डालकर एक बात करा। उन्होंने कहा कि ये मुनासिब इकदाम नहीं है, इस पर मैं मोतरज़ हूँ, इसको निकाल दें। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की शान में कसीदे पढ़ना शुरू किए और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, आइनी बॉडी है और उसका एहतराम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को इस वक्त एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि अदालतों में भी हमें जो है वो इस वक्त एक स्टेबिलिटी दरकार है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान में हर मसला जो है वो एक तनाज़ा क्यों बन जाता है, जो बात उठती है उसको तनाज़ा बना दिया जाता है। उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि पहले हम जो है वो इलेक्शन मैटर को पहले भी फैसला कर चुके हैं, हमने इंतखाबात से मुतालिक भी ऑर्डर दिया था, तब हमने इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान के पास भेजा, अब हमने इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा। आखिर आप बैठ के कंसल्टेशन से मामलात को तय क्यों नहीं कर लेते, हर मामले में अना क्यों आती है। फिर चीफ जस्टिस ने एक बड़ा ही तारीखी जुमला कहा, कहते हैं कि खतों किताबत की बजाय अपनी अना को साइड पे रख के आपस में बातचीत करनी चाहिए। ये वो चीफ जस्टिस काजी फजीसा कह रहे हैं जिनका खुद खासा रहा है खतों किताबत करना। अब गुज़िश्ता रोज़ क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि ख़तों किताबत करने का क्या फ़ायदा, उसमें क्या ज़ुबान इस्तेमाल होती है, कौन ख़त लिखता है, पढ़ने वाला ख़त किस तरह परसीव करता है, तो सारा जो है वो मसला बन जाता है। वो कहते हैं कि बस जाके जिससे आपको मसला उस बंदे से आप कर लो बात और मसले को हल कर लो। फिर चीफ जस्टिस काजी फजीसा कहते हैं कि जब एक शख्स मुल्क के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान में है, तो उसको क्या कबाहत है कि वो जाकर कमरे में बैठकर किसी शख्स से मुशावरत कर ले और मामले को हल कर दे। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि बलूचिस्तान में देखिए ट्रिब्यूनल्स ने तो काम करना भी शुरू कर दिया है और बहुत से ट्रिब्यूनल्स मामला निपटा भी चुके हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फजीसा कहते हैं कि बलूचिस्तान के ट्रिब्यूनल्स के तो ऐसे मुकदमात भी हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ ये कह रहे हैं फरीकैन की जब 180 दिन थे ट्रिब्यूनल्स को दिए तो उन्होंने 145 दिन में फैसले क्यों कर लिए। खैर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फजीसा कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तो जो इंतखाबी उज़रदारी है उनको इतना लंबा लटकाया जाता है कि स्टे ऑर्डर्स के ऊपर लोग 5-5 साल बैठे रहते हैं। और फिर उन्होंने कासिम सूरी का नाम लिए बगैर जिक्र किया कि उस शख्स की तो इतनी जुर्रत थी कि स्टे ऑर्डर पर 5 साल जो है वो डिप्टी स्पीकर रहा। और कहते हैं कि एक जज साहब ने उनके बारे में ये भी लिखा था कि उन्होंने संगीन गद्दारी की है, संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए और इन दिनों कासिम सूरी अंडरग्राउंड हुए। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फजीसा कहते हैं कि इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। ये दूसरी मरतबा थी जब वो ये बात कर रहे थे। जस्टिस अकील अब्बासी ने यह मुद्दा उठाया कि 4 रिटायर्ड जजेस लगाने का जो मामला है
वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रखा, लेकिन उस पर जो कंसल्टेशन ना करने की बात है वो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के मीटिंग मिनट से साबित नहीं होता कि उन्होंने की है। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फरीसा कहते हैं कि क्या हम इस बात को डिलीट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के जवाब से, और फिर साथ ही कहते हैं, यानी चीफ जस्टिस कादी फरीसा के मुंह से इन दिनों आईने पाकिस्तान की जो सरबुलंदी है उसकी बातें कितनी अजीब लगती होंगी ये तो आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने 3 मरतबा आज की समाअत में कहा कि आइन की किताब को कोई पढ़ना नहीं चाहता, आइन की किताब में जो दर्ज है उससे कोई इनहराफ नहीं कर सकता। फिर कहते हैं कोई आइन पाकिस्तान को पढ़ना नहीं चाहता, जब आइन में दर्ज है आर्टिकल 219C के तहत के इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है ट्रिब्यूनल्स बनाने का, तो फिर उसमें सवाल कैसा। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर जरूर है, लेकिन उनको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत करनी होती है ट्रिब्यूनल्स के कयाम से पहले। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीसा कहते हैं कि नंबर ऑफ जो जजेस होते हैं उनको ट्रिब्यूनल से का जो मामला है वो देखना होता है कि कितना जज कितने केसेस ट्रिब्यूनल में सुनेगा। और उसके अलावा चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि जो नंबर ऑफ डेज हैं अब हम उनको फिक्स करेंगे, हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबी उज़रदारियाँ सुनकर फैसला किया जाए। खैर उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वजाहत दी, क्योंकि इससे पहले एक मरतबा यही केस जो है वो फिक्स हुआ था समाअत के लिए, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि तब ये केस चलाया गया, ये कहा गया कि मेरी अदम मौजूदगी की वजह से जो मुकदमा है वो ताख़ीर का शिकार हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि उस मुकदमे में जो वकील है उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दी थी। खैर ये तमाम तर बातें हो रही थी। चीफ जस्टिस कादी फरीसा कहते हैं कि क्योंकि खबर की बात निकल आई, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने खबर का जिक्र कर दिया, तो चीफ जस्टिस कादी फरीसा कहते हैं कि जस्टिस सलमान अकरम राजा को रोस्टम पर बुलाकर कहते हैं कि आपने अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दी कि आपकी तरफ से इल्तवा की दरख्वास्त थी, ना कि जज साहब की वजह से मामला ताख़ीर का शिकार हुआ। कहते हैं आजकल तो चीफ जस्टिस कादी फरीसा कहते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब आपको क्लेरिफिकेशन देना चाहिए थी, वो ज़माना चला गया जब मीडिया ठीक रिपोर्टिंग किया करता था। आज मीडिया सिर्फ डॉलर्स के लिए रिपोर्ट करता है, कोई रिपोर्टिंग भी यहाँ पर फैक्चुअल नहीं होती, यानी दुरुस्त नहीं होती। उसके बाद चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स पर कमरा अदालत में एक कहका गूंजा, और जस्टिस अकील अब्बासी काफ़ी बेचारे, उन्होंने इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिमार्क्स दे रहा और सब हंस रहे हों, तो उन्होंने बड़ी हैरानगी से मीडिया की तरफ देखा, और फिर जब उन्होंने देखा कि अच्छा चीफ जस्टिस की बातों पर कहके लगाना नॉर्मल है, तो वो भी हंसती है। खैर उसके बाद आगे निकली बात, चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने कहा कि सलमान अकरम राजा को, क्योंकि उनके जो वकील थे हामिद खान साहब वो तो चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब आप किसी मखसूस जज से अपना केस डिसाइड करवाना चाहते हैं, आपको मुझ पर एतराज़ क्यों है। यानी हमारे मुल्क का हाल ये है कि जब किसी जज के ऊपर एतराज़ किया जाए तो वो ये सवाल उठाने लग जाते हैं कि क्या आपको कोई और जज चाहिए, आप नहीं सुनना चाहते केस। तो खैर ऐसे मामला आगे निकला। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को अगर इलेक्शन कमीशन की इस्तदा के मुताबिक कलअदम करार दे दिया गया, तो उसके बाद जो पूरे का पूरा फैसला है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी ऑब्जर्वेशंस भी थी, उनको बरकरार रखे। अल जिहाद ट्रस्ट के असूल को सामने रखते हुए जो है वो चीफ जस्टिस की मुशावरत को लाहौर हाईकोर्ट ने मुकदम समझा, तो उस पर चीफ जस्टिस कादी फरीसा फिर आगे चल के बरहम हुए। और फिर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि ट्रिब्यूनल्स का मामला इतना सादा नहीं है, फरवरी से लेकर अप्रैल तक पंजाब के ट्रिब्यूनल्स को काम करने नहीं दिया गया, और उसके बाद पंजाब के ट्रिब्यूनल्स जब फाल हुए तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन अपनी मनमर्जियाँ कर रहा था। चीफ जस्टिस कादी फरीसा कहते हैं सलमान अकरम राजा को कि आप ऐसा कीजिए, आर्टिकल 5 पढ़िए। कोई भी आइन के आर्टिकल 5 को नहीं पढ़ता। सलमान अकरम राजा कहते हैं सर मैं रोज़ पढ़ता हूँ। ये बात अब यहाँ पर इरेलीवेंट है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन क्यों जो लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको कलअदम करार देने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर को इसलिए सस्पेंड कराना चाह रहा है कि वो अपनी मर्जी वही पूरी कर रहा है जो असल मर्जी थी। 4 जजेस के नाम पर उनको एतराज़ था और उन 4 जजेस के नाम अब इलेक्शन कमीशन की वजह से ड्रॉप होने जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस कादी फरीसा कहते हैं कि सलमान अकरम राजा को कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम होगा कि मुशावरत और लेटर में क्या फ़र्क होता है, ख़त लिखने में। फिर वो कहते हैं कि आप क्यों चाहते हैं कि जो लेटर चला मुल्क के अंदर वही सिस्टम चले कि लेटर लिख दिया, भाई हो गई मुशावरत, बात ख़त्म करें, मुकदमा ख़त्म करें। लेकिन सलमान अकरम राजा अपने पॉइंट के ऊपर डटे रहे। सलमान अकरम राजा का कहना यह था कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को पूरे तौर पर मुअत्तल ना किया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करे, ये कहते हुए कि क्योंकि चीफ जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात हो गई, अब उस मुलाकात के बाद हम केस निपटाते हैं, लेकिन वो लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सेट असाइड ना करे, क्योंकि अगर रिटायर्ड जजेस के मामले को सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के जवाब को सामने रखते हुए वैलिडेट कर देता है, तो जो पार्लियामेंट ने रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में लगाने का कानून पास किया था उसके खिलाफ हाई कोर्ट्स के मुकदमात एक तरह से गैर मौसर हो जाएंगे। लेकिन चीफ जस्टिस उनकी बात सुनने पर बज़िद नहीं थे। चीफ जस्टिस बार बार
सलमान अकरम राजा से नोक-झोंक करते रहे और सलमान अकरम राजा के साथ उलझते रहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल उनके साथ एक पॉइंट पर, बल्कि बहुत सारे पॉइंट्स पर जो सलमान अकरम राजा बात कर रहे थे उस पर जस्टिस जमाल मुत्तफिक थे और जस्टिस अकील अब्बासी का भी यही मौक़िफ़ था। उन्होंने सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ को क्लियर भी किया कि आप यही कह रहे हैं कि हम डिस्पोज ऑफ कर दें पिटीशन, हम रिटायर्ड जजेस के मामले पर कुछ ना बोलें। तो उसके बाद सलमान अकरम राजा ने यही कहा कि इस ऑर्डर के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा कहते हैं कि हम आखिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन डिस्प्यूट्स का मामला जल्द क्यों ना तय करने की बात करें। उन्होंने कहा कि हर बात के अंदर आप लोग एक तनाज़ा क्यों क्रिएट कर देते हैं। और फिर चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आईनी मैंडेट हासिल है, इलेक्शन कमीशन का हासिल जो आईनी मैंडेट है उसके तहत उनको कुछ इज्जत दीजिए, कुछ एहतराम दीजिए, इलेक्शन कमीशन की पावर्स ना लीजिए। तो ये बात जब चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने काफ़ी लंबी अगेन इलेक्शन कमीशन के हक में तकरीर की तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि सर आपने बड़ी अच्छी बड़ी बातें कर दी, अब मुझे भी जवाब देने दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इख्तियार लिया जा रहा है, उनकी मुशावरत के हक को लिया जा रहा है, तो उसके बाद फ्यूचर में जाके बड़े मसाइल हो सकते हैं। खैर उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा कहते हैं कि आइन में कहाँ दर्ज है कि जो हाई कोर्ट का जज है उससे मुशावरत दरकार है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन में ये दर्ज नहीं है, लेकिन आइन ने ये लिखा है कि सब्जेक्ट टू लॉ होगा और इलेक्शन एक्ट में दर्ज है कि चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी होगी। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा चिढ़ गए और कहने लगे सलमान अकरम राजा साहब को कि आप मुझे मेरी बात मुकम्मल नहीं करने देते, हर बात में मुझे टोकते हैं, बस कर लें आप बात। मतलब ये ऐसी सिचुएशन थी जैसे हम बचपन में कहते थे जाओ मैं नहीं खेलता। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को कह दिया कि मैं नहीं खेलता, बोलते रहो जो बोलना है। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने पूरी की पूरी बात आज रिपीट की और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिया। उन्होंने कहा कि जस्टिस शाहिद करीम जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो जजमेंट लिख रहे हैं और ख़ुद भी जस्टिस शाहिद करीम एक ट्रिब्यूनल को की सरबराही कर रहे हैं। तो क्या ये एक जज का जो है वो जज के लिए ये दुरुस्त बात है कि वो उसी मुकदमे का फैसला करे जिससे फ़ायदा उसको हासिल हो? यानी ये बात वो शख्स कर रहा है जिसके सामने खुद ऐसे मुकदमात मुकर्रर हैं और वो खुद कल बैठकर भी अपने सामने ऐसे मुकदमात मुकर्रर कर चुका जो उनके अपने ही फ़ायदे के लिए हैं। खैर उसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो चीफ जस्टिस है उन्होंने डिसाइड करना था कि कौन से जज ने कहाँ बैठना है। ये बात उन्होंने कहा कि उनकी दानिश में, सलमान अकरम राजा की दानिश में इलेक्शन कमीशन को नहीं करना चाहिए। खैर उसके बाद जजेस की ये बात चलती रही, यहाँ से बात शुरू हुई कि कब आया, कैसे शुरू हुआ। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सलमान अकरम राजा को ये भी कहा कि अब मैं आपको पंजाबी, सलमान अकरम राजा ने कहा कि सर तंग आमद बजंग आमद। तो उस बात के जवाब में जैसे जमाल मंदोखेल बोले कि चलो मैं पंजाबी में एक बात करता हूँ कि गल नू तूल ना दे, अब बस इस मामले को, इस केस को ख़त्म होने दे। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने बार बार ये कहा कि इस दरख्वास्त को निपटाया जाए, खारिज ना किया जाए। इन दो चीज़ों में फ़र्क होता है नाज़रीन। और फ़र्क ऐसे होता है कि अगर किसी दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया जाए इलेक्शन कमीशन को तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो जाएगा। सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि आप अपनी रीजन दें, डिस्पोज ऑफ कर दें, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अभी ना छेड़ें, उससे हमारे दीगर मुकदमात जो है वो ख़राब होंगे। तो चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा कहते हैं कि क्या जज का विजडम चलना चाहिए या आइन का विजडम चलना चाहिए। तो सलमान अकरम राजा कहते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा साहब आपका ये सवाल बड़ा ही गैर मुतल्लिका है। इस बात पर फिर चीफ जस्टिस चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं मेरे सवाल को मुतल्लिका या गैर मुतल्लिका कहने वाले। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने जब ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, उनको अदालत के हुक्म पर अमल करना होता है, तो चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी चीफ जस्टिस के कहने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन अगर किसी अदालत के फैसले पर अमल ना भी करे तो कोई बात नहीं। और ये वो बात है जो गुज़िश्ता रोज़ के फैसले की एक तरह जवाब है। गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ना सिर्फ ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन को एग्जेक्टिव बॉडी के तौर पर हमारे फैसले पर या फैसलों पर अमल दरामद भी करना है, इंतखाबात का जो इनकाद है वो भी यकीनी बनाना है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन का काम जो अदालती अमल है उसका कस्टोडियन होना भी है। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने आज बाकायदा इस बात का जवाब दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी बॉडी है और एग्जेक्टिव बॉडी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि देखिए इलेक्शन दुरुस्त हुए या नहीं हुए, बाद में अगर कोई मामला हमारे सामने आया तो हम देख लेंगे, हमारा काम इलेक्शंस को देखना नहीं है। यानी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल की जजमेंट का बाकायदा जवाब दे रहे हैं। उसके ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने की इजाज़त दे दी, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने ना सिर्फ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को बात करने नहीं दी, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ के अपने जो साथी जजेस का 8 जजेस का ऑर्डर है उसके जवाबात भी देते रहे। और उसके अलावा बाकायदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को फ़ाल करने के साथ आज इलेक्शन कमीशन की शान में वो तमाम तर कसीदे पढ़े और आईने पाकिस्तान को बरकरार रखने की बात की जो शायद अब उनके मुँह से